दुल्हन का दिन आया है, मेहंदी की रात आई है, खुशियों का दिन आया है, दुल्हन का दिन आया है। मेहंदी की रात आई है, मेहंदी लगी है हाथों पे, रुखसत ये होके जाएगी, दुल्हा के घर पे जाएगी, खुशियों से घर को भर देगी। मेहंदी की रात आई है, दुआओं के साथ रुखसत होकर अपने ये घर को जाएगी, सबको उदास करके ये दुल्हा के घर को जाएगी। मेहंदी की रात आई है, मेहंदी की रात आई है, मेहंदी की रात आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मुबारक करे तुम्हें। आमीन। कौन जा? इस पुरमुसर्रत मौके पर आप लोग दूर दराज से खुशियां बांटने आए हैं। हमेशा खुश रहें। मेरी दुआ है कि भाईचारे का ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही कायम रहे, इंशाअल्लाह। और औरहान बेटे की शादी, इस मौके पर रब से मेरी दुआ है कि हमारे ताल्लुकात दूसरे सरदारान के साथ भी ऐसे ही रहे, न सिर्फ कुफार के खिलाफ बल्कि आपस में भी एक साथ रहे। अब हमारे बच्चों के निकाह का वक्त आन पहुंचा है। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ, शुरू करें। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। या रब्बी या रब्बिल आलमीन या जुल जलाली वल इकराम, या अल्लाह इस नए जोड़े को हर मुसीबत और हादसात से बचा कर रख। इनकी शादी बरकत का बायस हो। आमीन आमीन। इन्हें अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला बना और इनका शुमार अच्छे लोगों में फरमा। आमीन आमीन आमीन। और अल्लाह की रजा के लिए सूरे फातिहा पढ़िए। आमीन आमीन। आमीन अल्लाह मुबारक फरमाए। आमीन। ए, अल्लाह मुबारक करे। इंशाअल्लाह जनाब। सारे जहां की खुशियां नसीब हो। शुक्रिया जनाब, आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रहे। हमेशा खुश रहो मेरी बेटी। मेरी दुआ है आप दोनों के लिए, इंशाअल्लाह ये शादी इत्तेहाद और बरकत का बाइस बनेगी। उस्मान सरदार, हाँ शुक्रिया शुक्रिया।
İntikamımızı alacağız. Bir kutsal yakın. 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 Bize bunu reva görenleri yakın. Ateşimizle boğacağız. Yakın. Bize bunu reva görenleri yakın. अस्सलाम ओ अलैकुम नाजरीन। आज की इस दिलचस्प कहानी का आगाज एक ऐसे मंजर से होता है जो आपके दिल को छू लेगा और आपकी रूह तक असर करेगा। खेसार किले की जेल के एक कोने में बैठी फातिमा अपने रब से फरियाद कर रही होती है। उसकी आंखों में आंसू और लबों पर दुआएं हैं। या अल्लाह, आपकी ताकत हर चीज पर हावी है, हमें हिम्मत बख्शें और इन काफिरों के सामने कभी झुकने न देना। मेरी माँ और बाबा को इस इम्तिहान से बचा लें, वो अब और सहन नहीं कर पाएंगे। इसी दौरान वहां सचन्सा सोफिया कलाप में कुछ दाखिल होती है। उसकी आंखों में मक्कारी और दिल में जहर है। वो फातिमा का दिल दुखाने के लिए बोलती है, तुम्हारी बहन तो मर चुकी है, वैसे वो मरी कैसे? फातिमा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो गरजती है, तुम्हें मेरी बहन के नाम से क्या सरोकार, खबरदार अगर दोबारा उसका नाम लिया। सोफिया मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें उसकी याद बहुत सताती है ना बेचारी? खैर, अब थोड़ा ही वक्त बाकी है, जल्द ही तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को उसी के पास भेज दूंगी। यह सुनकर फातिमा अपनी जगह से खड़ी होती है और सोफिया के करीब आकर बोलती है, तुम कुछ भी कर लो लेकिन मेरे भाइयों को कुछ नहीं होगा। सोफिया और ज्यादा क्रूर होकर कहती है, और फिर तुम्हारे बाबा की जान भी ले लूंगी। फातिमा की आवाज में यकीन झलकता है, नहीं, तुम यह सब नहीं कर सकती। अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। दूसरी जानिब उकाई कबीले में होलफिरा और उरहन आग के पास बैठे हुए हैं। उरहन अपने इरादों को ठोस आवाज में बयान करता है, हम सुबह अलाउद्दीन और सिपाहियों के साथ रवाना होंगे। मेरी बहन फातिमा को बकैरियत वापस लाएंगे इंशाअल्लाह। रहान का खून खौलता है। वो कसम खाता है, इन काफिरों को हमारी तलवारों से कोई नहीं बचा सकता। होलफिरा की आंखों में जज्बा और खौफ दोनों झलकते हैं। वो कहती है, फातिमा के लिए जान भी देनी पड़ी तो मैं तैयार हूं, लेकिन तुम्हारी जान की फिक्र मुझे डरा देती है।
वो एक तावीज गले से उतारकर उरहन को देती है और कहती है, यह तावीज तुम्हारी हिफाजत करेगा। उरहन उस तावीज को थामते हुए मुस्कुराता है और बोलता है, मेरा खूबसूरत दिल और खूबसूरत चेहरा, यह तोहफा मुझे कबूल है, लेकिन बताओ ये कहां से आया? हुलफिरा जवाब देती है, जब मुझे फातिमा की खबर मिली तो एक खाला ने यह तोहफा दिया। उसने कहा था कि यह तावीज तमाम बुराइयों से बचाएगा। हिसार के लिए क्यामी दूसरी तरफ एक अलग ही साजिश चल रही है। सोफिया और लुकास मिलकर उस्मान और उनके कबीले को तबाह करने की साजिशों में मशगूल हैं। सोफिया का इरादा साफ है, इनकी ताकत को तोड़ना और दिलों में मायूसी भरना ही मेरा मकसद है। फिर कहानी का सबसे खौफनाक मंजर आता है। उस्मान साहब एक ख्वाब देखते हैं जिसमें चनुसगोद तबाही और आग की लपटों में जल रहा होता है। हर तरफ मातम, चीखें और गम का आलम है। वो अपनी बेटी फातिमा को पुकारते हैं, लेकिन फातिमा बेबस खड़ी है। सोफिया अपनी कुल्हाड़ी से उसकी जान लेने की कोशिश करती है। उस्मान साहब की आवाज गूंजती है, फातिमा को मत छूना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन उनकी तलवार सोफिया पर बेअसर है। और फिर वो खौफनाक पल आता है जब सोफिया फातिमा का सर काट देती है। उस्मान साहब की चीखों के साथ उनकी आंख खुलती है। वो उठकर दुआ मांगते हैं, या रब, हमें इन हालात से बचाने की ताकत दे। बाला उन्हें तसल्ली देती है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नाजरीन, यहां पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। आज की कहानी का आगाज एक ऐसे मंजर से होता है जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। खेसार किले के घने अंधेरों में सास एक कैदखाने की दीवारों के बीच नन्ही सी फातिमा सिसकियों और दुआओं में डूबी हुई है। उसकी मासूम आंखें आसमान की तरफ उठती हैं और कांपते हुए लबों से बस यही अल्फाज निकलते हैं, या अल्लाह, आपकी ताकत हर मुश्किल को हल कर सकती है। हमें वो हिम्मत दें जो हमें इन काफिरों के सामने झुकने से बचा सके। मेरी माँ और बाबा को इस इम्तिहान से बचा लें। वो दोबारा इस गम को सहन नहीं कर पाएंगे। हर अल्फाज के साथ उसके दिल की बेबसी और आंसुओं का सैलाब दीवारों से टकराता है। तभी एक जानी पहचानी मक्कार आवाज उस सन्नाटे को तोड़ती है। सोफिया, जो हमेशा फातिमा को तंग करने का बहाना ढूंढती है, वहां पहुंच जाती है। उसकी आंखों में मक्कारी का रंग और आवाज में जहर की मिठास है। वो अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहती है, हो, सुना है तुम्हारी बहन मर गई। वैसे वो मरी कैसे? क्योंकि तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही बर्बाद लगती है। फातिमा के गुस्से से भरे चेहरे पर आंसू और तेज हो जाते हैं। उसकी आवाज कांपती है, लेकिन उसमें एक अजीब ताकत है। तुम्हें मेरी बहन के नाम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। खबरदार अगर उसका नाम दोबारा अपनी जुबान पर लाया। सोफिया के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान फैल जाती है। वो और ज्यादा तंज कसते हुए बोलती है, बेचारी, लगता है तुम उसे बहुत याद करती हो। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हें उससे मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं जल्द ही तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को उसके पास भेज दूंगी। फातिमा की आंखों में आंसू गुस्से की चिंगारी में बदल जाते हैं। वो एक कदम आगे बढ़ती है और सोफिया की आंखों में आंखें डालकर गरजती है, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे भाइयों को हाथ तक नहीं लगा सकती। सोफिया खिलखिलाती है और अपनी घिनौनी साजिश का पर्दा खोलती है। और तुम्हारे बाबा, उनकी भी जान लेना मेरा मकसद है। दूसरी तरफ काई कबीले में हलचल मची हुई है। आग के पास बैठी होलफिरा और उरहन अपने दिलों में फातिमा को बचाने की कसम खा रहे हैं। उरहन, जो बहादुरी और जोश का पुतला है, कहता है, हम सुबह की पहली किरण के साथ अलाउद्दीन और सिपाहियों के साथ रवाना होंगे। मेरी बहन फातिमा को काफिरों के चंगुल से निकालकर लाएंगे इंशाअल्लाह। रान, जो उरहन का भाई है, अपनी तलवार को आग के उजाले में चमकाते हुए कहता है, इन काफिरों को हमारी तलवारें काटेंगी। मैं अपनी जान की कीमत पर भी इन्हें मिटा दूंगा। हुलफिरा, जो अंदर से टूटी हुई है लेकिन दिखने में मजबूत, गहरी सांस लेकर कहती है, फातिमा के लिए मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूं, लेकिन जब बात तुम्हारी जान की आती है तो मेरा दिल कांप उठता है।
उसके हाथ गले से एक तावीज निकालते हैं। वो उसे उरहन को थमाते हुए कहती है, यह तावीज तुम्हारी हिफाजत करेगा। उरहन तावीज को लेकर मुस्कुराता है और कहता है, हुलफिरा, तुम हमेशा मेरी हिम्मत बनती हो, लेकिन बताओ ये तावीज कहाँ से लाई? हुलफिरा अपनी यादों में खो जाती है और कहती है, जब मुझे फातिमा की खबर मिली तो एक बूढ़ी खाला ने यह तोहफा दिया। उसने कहा, यह तावीज तमाम बुराइयों से महफूज रखेगा। सार में किले में सोफिया और लुकास की साजिशें और गहरी होती जा रही हैं। सोफिया कहती है, दुश्मन को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है उनके दिलों में डर और मायूसी भर देना। लुकास मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी चालें हर बार नायाब होती हैं। तभी सोफिया को एक खत मिलता है। वो कहती है, मेरी बेटी पोयना, मेरी प्यारी शिकारी। लुकास चौंक कर पूछता है, तुम्हारी बेटी भी है? सोफिया कहती है, बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते, वक्त आने पर सब जानोगे। अब बारी है उस खौफनाक ख्वाब की, ये जिसने उस्मान साहब को हिलाकर रख दिया। वो देखते हैं कि ओस्गोत तबाही के कगार पर है। हर तरफ आग, चीखें और मातम। वो अपनी बेटी उस्तफातिमा में छुसकस को पुकारते हैं, लेकिन उनकी आवाज हवाओं में गुम हो जाती है। सोफिया फातिमा के साथ खड़ी है और उसकी जान लेने को तैयार है। उस्मान साहब भागते हैं, लेकिन हर बार नाकाम रहते हैं। सोफिया अपनी कुल्हाड़ी उठाती है और फातिमा का सर काट देती है। नहीं, उस्मान साहब की चीख के साथ उनकी आंख खुलती है। वो तड़पते हुए उठते हैं। पसीना उनके माथे से बह रहा है। बाला उन्हें तसल्ली देती है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। उस्मान साहब कहते हैं, या रब, हमें ताकत अत्ता फरमा। नजरीन, यहां पर यह एपिसोड खत्म होता है। आपने देखा कैसे हर किरदार अपने मकसद के लिए जद्दोजहद कर रहा है। आगे क्या होगा? क्या उस्मान साहब अपनी बेटी को बचा पाएंगे या सोफिया की साजिशें कामयाब होंगी? अगली एपिसोड में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, सलाम और मोहब्बत के साथ आज की इस दिलचस्प कहानी का आगाज करते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें दुआओं की ताकत है, हिम्मत की ललकार है और दुश्मनों की साजिशें हैं। खैसार किले की तन्हाई में फातिमा एक कोने में बैठी अपने रब से मदद मांग रही है। उसकी आवाज कंपाती है, लेकिन उसके दिल में यकीन की शमा जल रही है। फातिमा की दुआ और सोफिया का जहर और फातिमा कहती है, ए मेरे रब, तू हर चीज पर कादिर है। हमारी हिफाजत कर और हमें दुश्मनों के सामने झुकने न देना। मेरी अम्मी और बाबा को इस इम्तिहान से महफूज रख, क्योंकि वो दोबारा इसे सहने के काबिल नहीं है। उसकी आंखों से आंसू झरते हैं और तभी वहां सोफिया आ धमकती है। सोफिया की जुबान से जहर टपकता है। वो फातिमा को ताने देती है, सुना है, तुम्हारी बहन मर चुकी है। बेचारी, क्या तुम उसे याद करती हो? फातिमा के सब्र का पैमाना छलकता है। वो गुस्से में कहती है, मेरी बहन का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लेना। लेकिन सोफिया और आगे बढ़ती है, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास भेज दूंगी, तुम्हारे दोनों भाइयों को भी। फातिमा गुस्से से भरकर जवाब देती है, तुम हमारी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकती। अल्लाह हमारे साथ है, तुम हमें छू भी नहीं सकती। सोफिया उसकी बातों का मजाक उड़ाते हुए वहां से चली जाती है, लेकिन फातिमा के इरादे मजबूत हैं। वो अपनी जगह पर बैठकर फिर से अपने रब से मदद मांगती है। काई कबीले का इरादा। उधर काई कबीले में उरहन और हुलफिरा अपने मंसूबों पर बात कर रहे होते हैं। उरहन कहता है, सुबह हम रवाना होंगे। मैं अपनी बहन फातिमा को हर हाल में दुश्मनों के चंगुल से आजाद कराऊंगा, इंशाअल्लाह। रहन गुस्से से कहता है, इन काफिरों को हमारी तलवार से कोई नहीं बचा सकता। हुलफिरा, जो उरहन की सलामती के लिए परेशान रहती है, अपने गले से एक तावीज निकालकर उसे देती है। यह तावीज तुम्हारी हिफाजत करेगा, वो कहती है। उरहन उसे मुस्कुराते हुए देखता है, तुम्हारा प्यार और दुआएं ही मेरी असली ताकत हैं। फातिमा की बेबसी और सोफिया की साजिशें। इसी दौरान कैसार किले में सोफिया और लुकास के बीच एक अहम बातचीत होती है। लुकास बाहिया से मिलने के बाद लौटता है और कहता है, उस्मान को धोखा दिया गया है, दुश्मन उसका मंसूबा जान चुका है। सोफिया उसे अपनी चालाकी और जिद दिखाते हुए कहती है,
दुश्मन को कमजोर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसके अपनों को दर्द देना। सोफिया के इरादे साफ हैं। वो फातिमा और उसके परिवार को बर्बाद करना चाहती है। उसकी बातें सुनकर लुकास भी हैरान है। वो पूछता है, तुम्हारी बेटी भी है? सोफिया मुस्कुराकर कहती है, हां, और वो मेरी साजिशों में मेरा साथ देने के लिए तैयार है।